67 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं और ये इंडियन पॉलिटी को हम देख रहे हैं। स्पेशली हम लोग जो है अनुसूचियों को यहाँ पे देख रहे हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में और इसके बहुत सारे मैंने पार्ट वाइज़ बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप विज़िट कीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। उनको भी जो है वो पीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। आप अगर यूपीपीसीएस देने जाएँ या बीपीएससी 70 देने जाएँगे, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएँगे, ठीक है? चलिए यहाँ पे 162 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मौलिक अधिकार है और उसके जो है वो स्पेशली हम लोग मौलिक अधिकार के बाद जो है वो आर्टिकल्स को देखेंगे कि ये किस आर्टिकल्स में दिए गए हैं, आपका जो है फंडामेंटल राइट वगैरह, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। स्पेशली बात करें हम तो यहाँ पे पहला जो है वो आपका समता का अधिकार है, स्वतंत्र का अधिकार और धर्म की जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया हुआ है, ठीक है? तो आप ऐसे देख सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो अगर बात करें हम लोग समता के अधिकार का तो यहाँ पे जो है वो आर्टिकल आपको 14 से 18 में दिया हुआ है, तो पहला ही सही हो जाएगा। अगर बात करें स्वतंत्रता के अधिकार का तो ये स्पेशली आपका जो है वो दिया हुआ है आपका 19 आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये 4 हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 25 में दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल जो है वो 32 में दिया हुआ है, तो 3 हो जाएगा। तो 1, 4, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 4, 2, 3 जो है वो आपका जो है ऑप्शन सी में है विजिबल। यहाँ हम देख सकते हैं कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो आपका अनुच्छेद 25 बात करता है। संवैधानिक आपका उपचारों का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 32 बात करते हैं, और आपका जो एक आर्टिकल एक्स्ट्रा दिया हुआ था अनुच्छेद 13 के बारे में, तो वो भी देख लेंगे। तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका जल्दीकरण करने वाली जो है वो विधियत आर्टिकल 13 में दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारे 4 ही ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो मिलान आपका 5 करना था। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपबंध है और यहाँ पे जो है वो स्पेशली भारत का हम लोग संविधान जो है वो अनुच्छेद को देखने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला क्या है, तो आर्टिकल 22 है और यहाँ पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। आगे देखते हैं। और दूसरा है आपका कारखानों में जो है वो बालकों के नियोजन का जो है उपबंध किया गया है। तो पहले हम लोग सी, डी और बी, सी, डी को देख लेते हैं लिए। तो बालकों के जो है वो आपका कारखानों में बालकों के नियोजन से जो प्रतिबंध आपका दिया हुआ आर्टिकल कौन से बात करता है, तो 24 बात करता है, तो 3 हो जाएगा। कुछ दशा में गिरफ्तारी और जो है वो निरोध का संरक्षण करने का आर्टिकल आपका जो है वो 22 बात करता है, जो आपने ए में देखा है, तो ये आपका सी का पहला हो जाएगा। अस्पृश्यता तो आप देख सकते हैं कि आपका आर्टिकल 17 बात करता है, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो 3, 2, 4 हो जाएगा। और आपका आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है स्पेशली अगर बात करें तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपका जो आर्टिकल पहला हो जाएगा आपका जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली बात करें तो चलिए देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कारखानों के लिए जो है वो 3 हो जाएगा। ये जो है वो आपका पहला हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में आपने देखा था। और ये जो है वो स्पेशली अस्पृश्यता जो है वो आर्टिकल 17 में बात करता है, और ए का क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, ठीक है? बी, सी, डी मैं अभी दिखा दे रही हूँ आपको। आपका 3 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो 2, 3 जो है वो आपका 1, 4 हो जाएगा, ठीक है? तो आपका 2, 3, 1, 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि बी में आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है धर्म एवं जो है लिंग, आपका जो है धर्म, उसके अलावा जो है मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पे विभेद जो है वो आर्टिकल आपका दिया हुआ है 15 में। तो ए का क्या हो जाएगा, तो आर्टिकल आपका जो है वो 15 हो जाएगा, ठीक है? तो आपको कन्फर्म हो गया होगा। चलिए यहाँ पे सामने-सामने देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में आपका गिरफ्तारी और निरोध के जो है वो आपका संरक्षण, उसके अलावा जो है वो अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, आपका मूल वंश और जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आपका किया गया। आर्टिकल जो बात करें 24 कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तथा आपका अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई है, ठीक है? यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कौन मिलान सही नहीं है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 15(4) में क्या हो जाएगा, तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विशेष प्रावधान है।
उसके अलावा जो है वो स्पेशली अनुच्छेद आपका 22(4) में जो है बताया गया निवारक आपका निरोध के अंतर्गत जो है वो संरक्षण बिल्कुल सही है। आपका आर्टिकल जो है वो 20(2) में दोहरे आपका जो है दंड से प्रतिरक्षा किया गया है, तो आपका ए, बी, सी आपका सही है। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली बात करें हम लोग 16(4) में, तो यहाँ पे जो है वो ऐसे आपका विभेद जो राज्य के अधीन सेवाओं में आपका जो है कार्यरत स्त्रियों के पक्ष में है, तो यही आपका सही नहीं है, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए आपका 16 अनुच्छेद 16(4) में राज्य आपका जो है पिछड़े हुए नागरिकों के किसी आपका वर्ग के पक्ष में नियुक्ति नियुक्ति या जो है वो पदों के संरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे जो है वो स्त्रियों के पक्ष में नहीं है, स्पेशली आपका जो पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्ति और पदों के जो है वो आरक्षण का प्रावधान करता है 16(4) आर्टिकल। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का जो है अर्थ है कि कोई व्यक्ति, तो चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। न्यायालय से दोष सिद्ध होने पर उसी जो है वो अपराधी के लिए विभागीय कार्रवाई द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि विभागीय आपका कार्यवाही में दंडित होने पर उसी जो है वो अपराध के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक आपका कार्यवाही नहीं की जा सकती, तो ये भी गलत है। आगे बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें एक ही अपराधी के लिए एक बार से अधिक जो है वो न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी आपका नहीं बनाया जा सकता, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, डी आप अब पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे आपका दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है न्यायिक कार्रवाई और दंड का जो भागी आपका नहीं बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कतिपय आपका संरक्षण प्रदान करता है। 166 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के आपका विषय में निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सी सही है। ठीक है, इस अनुच्छेद में आपका दिया गया है कि मूल अधिकार आपका व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और कुछ जो है वो मामलों में नज़रबंद किए जाने से रक्षा करता है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि यह मूल अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को ही प्राप्त है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें किसी निवारक नज़रबंदी आपका कानून के अंतर्गत बंदी बनाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा सही नहीं है, पहला और हमारा दूसरा सही था। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त आपका अधिकार जो है वह शत्रु विदेशियों के लिए नहीं है, तो आपका जो है वो 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि 3 सही नहीं है, तो 1, 2 आपका 4 सही हो जाएगा। डिटेल में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ जो है वो दशाओं में आपको गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का प्रयोग आपका हुआ, अतः इसका जो है संरक्षण नागरिकों और जो है गैर नागरिकों दोनों के लिए है। अनुच्छेद 22 खंड 3 के अनुसार इस आपका उपबंध का अधिकार आपका जो है शत्रु विदेशियों के लिए नहीं है। साथ ही निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत बंदी बनाए जाने के विरुद्ध भी आपका प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में मौलिक अधिकारों को और अनुच्छेदों से मिलान करना है दिया, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे संवैधानिक जो है सांविधिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, तो ये स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्यता जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आर्टिकल 17 2 हो जाएगा और 4 1 2 हो जाएगा। और देख लेते हैं लोक नियोजन में जो है वो आपका विषय में आपका अवसरों की समानता है, तो ये स्पेशली आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आपने देख लिया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं दूर से। यहाँ पे 32 आपने देखा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो 1 हो जाएगा, अस्पृश्यता 2 हो जाएगा और ये जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 1 2 3 आपका जो है वो बी ऑप्शन में है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिटेल को देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 जो है वो दिया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षक अनुच्छेद 29 में, और अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दिए गए हैं। ठीक है, किस जो है वो अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि कोई भी कानून आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर आपका जो है पारित किया गया है तो उसे अमान्य जो है वो माना जाएगा, तो ये आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद 13 बात करता है, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 13 में उपबंधित है कि कोई भी जो है वो आपका कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया जाता है तो वह जो है वो अमान्य माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड आपका 1 के अनुसार इस जो है संविधान के
प्रारंभ से आपका ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रविध सभी जो है वो विधियाँ उस जो है वो मात्रा तक शून्य रहेगी जिस तक वे जो है इस उपभाग के उपवंश से असंगत है। ठीक है, तो आपने देखा इस चीज़ों को। तात्पर्य है कि आपका अनुच्छेद 13 के खंड 1 का जो है प्रभावभूत लक्ष्य नहीं है, यह उसी दिन से प्रभावी है जिस दिन से संविधान लागू हुआ है। ठीक है, संविधान लागू होने से पहले भी विधियां आपका जो है अवैध आपका नहीं होंगी, जबकि बल्कि आपका मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व जो है वो विधियां संविधान लागू होने के बाद भी जो है वो अवैध होंगी। ठीक है, तो आपने ये डिटेल को सेक्शन को देख लिया है। तो ये बताना है कि कौन सा जो है वो सुमिलित नहीं है। तो अनुच्छेद आपका 14 बात करता है कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल सही है। आपका जो है अनुच्छेद 15 कानून के समान संरक्षण, ये गलत है। अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 के द्वारा किया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल 18 जो उपाधियों का अंत है, तो बी सही नहीं है, तो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15 में वर्णित है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पे विभेद का जो है वो प्रतिषेध है, इसीलिए आपका जो है बी ऑप्शन सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुमिलित नहीं है। तो समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 में कहा गया, बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 20 से 22 में नहीं कहा गया, 23-24 है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका धार्मिक जो है स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका 29 और 30 में, संस्कृति की है वो आपका 29 में, शिक्षा का आपका जो है वो 30 में है, तो भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि समानता का जो है अधिकार आपका आर्टिकल 14 से 18 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और जो है शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमिलित नहीं है। तो आपका जो है वो आर्टिकल की बात करें तो आपका जो है वो अनुच्छेद 22(4) में दिया हुआ है, तो ये 22(4) में दिया हुआ है आपका निवारक निरोधी का अपमान करने वाले कोई आपका विधि 3 माह से अधिक जो है वो आपका निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो अनुच्छेद 22(2) के तहत जो है वो आपका 2 है। संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक आपका जो है 3 माह से अधिक आपका निरुद्ध आपका किया जा सकेगा, तो ये आपका गलत है, तो यही आपका सही सुमिलित नहीं है। आपका 22(2) के अनुसार है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जो है गिरफ्तारी के कारणों को तथा जो है वो संभव आपका शीघ्र अतिशीघ्र बताए बिना जो है वो अभिरक्षा में आपका नहीं रखा जाएगा, ये आपका सही है। ठीक है, और भी सही नहीं था, आपने देखा है। 22(1) में कहा गया कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार है, तो सभी सही है, आपका बी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका बी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका अनुच्छेद 22(2) में वर्णित है कि किसी भी जो है वो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से जो है अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में जो है वो विरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो आपका जो ऑप्शन बी सही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे मिलान करना है आपको, तो यहाँ पे स्पेशली क्लियर देख लेंगे। तो अनुच्छेद 15(4) में जो है वो और 16 जो है वो 4 में दिया हुआ है, तो स्पेशली आपका दिया हुआ है ओबीसी से जो है वो पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 15(6) और 16(6) में दिया गया है, तो क्या दिया गया है, तो स्पेशली आपका जो है वो आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से जो है वो संबंधित है। याद रखेंगे ओबीसी जो है वो 4 वाले में है और 6 वाले में ईडब्ल्यूएस है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्योंकि ये थोड़ा-सा टफ हो जाएगा। आपका अनुच्छेद आपका 243 डी जो है वो पंचायती राज संस्थाओं से है, तो 2 हो जाएगा और अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा सीटों से संबंधित है, तो 1 हो जाएगा। 3-4 आपका जो है 2-1 सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 3-4 2-1 किसमें है, तो 3-4-2-1 जो है वो स्पेशली सी में सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कि इसमें सारे जो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 15(4) और 16(4) में जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से संबंधित है, तो याद रखेंगे पहले ओबीसी है। 15 जो है वो 6 और 16(6) जो है वो आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। याद रखेंगे 6 जो है वो ईडब्ल्यूएस से है और 4 जो है वो
ओबीसी से है। पंचायती राज जो है वो संस्थाएं आपका जो है वो 243D में दिए गई हैं। लोकसभा सीटें जो है 330 में दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 330 के तहत जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए असानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो अनुच्छेद 50 से बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिरक्षा तो ये आर्टिकल 46 है। आगे देखिए सहकारी जो है सोसाइटी का जो संवर्धन आपका जो है 43A में नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त आपका जो है शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, तो सभी सही हो जाएगा, सी सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 43 से उद्योगों के जो है प्रबंध में कामगारों के जो है भाग लेने से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद आपका 43B के तहत सहकारी सोसाइटी का संवर्धन का प्रावधान है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें हमारा क्या था, तो आपका 43A यहाँ पे दिया होगा, इसीलिए आपका जो है वो 43B सही होता। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है क्या कि ध्यान देने वाली बात है कि यह जो अनुच्छेद 97 आपका संविधान जो है संशोधन 2011 द्वारा आपका संविधान में जोड़ा गया था। कौन से, तो ये आर्टिकल 43B को, इसीलिए आपका जो है सी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा आपका उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का जो है वो प्रावधान किया गया है। तो अभी आपने देखा है, तो ये स्पेशली आपका 43 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, आपने ऊपर भी अभी देखा था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं स्पेशली किस जो है कौन से चीज़ों में दिया गया है। तो यहाँ पे बात करें उपाधियों का जो है अंत है, ग्राम पंचायतों का जो है संगठन है, उसके अलावा जो है 6 से आप 14 वर्ष तक के बालिका जो है प्रतिपालक की जो है शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए। इंडिया अर्थात जो है भारत संघ का जो है स्पेशली बात करें, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपाधियों का अंत जो है मूल अधिकार है, ये 3 हो जाएगा। पंचायती जो है वो स्पेशली बात करें तो आपका जो है इंडिया और संघ जो है वो डी का आपका हो जाएगा, डी जो है वो 2 का 2 हो जाएगा। उसके अलावा जो है मूल कर्तव्य जो है वो आप सभी जानते हैं कि स्पेशली आपका जो है वो दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो सी हो जाएगा। ग्राम पंचायत जो है वो आपका आर्टिकल 40 में दिया गया है, तो आपका 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 4 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे जितने भी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत बड़ा है तो आपका ईज़िली जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। देखिए उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल आपका 18 में दिया गया है, स्पेशली आपका मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों की बात करें तो ये आर्टिकल 40 में दिया गया है, तो 40 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगर बात करें हम लोग 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करना, अनुच्छेद आपका 51 क ट में दिया गया, तो ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है, अनुच्छेद आपका 1 में दिया हुआ है, तो स्पेशली आपका संघ और उसका जो है राज्य क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। तो आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा डियर। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, वही आर्टिकल को ही मैच करना है। तो स्पेशली समान जो है वो नागरिक संहिता आप सभी जानते हैं कि स्पेशली ये 44 आर्टिकल में बात करता है, तो आपका जो है वो 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार दूर कर देती हूँ मैं, आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा। ठीक है, चलिए। तो आपका जो है वो आपने देख लिया समान नागरिक संहिता, आपका आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत संगठन है, आर्टिकल 41 जो है काम करने का अधिकार है, और जो है आर्टिकल 48 जो है वो कृषि और पशुपालन व्यवस्था है, तो 4 हो जाएगा। तो 1 2 आपका 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर बात करें ग्राम पंचायत का गठन, तो अनुच्छेद 40 है। काम करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 है। समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 है। कृषि और पशुपालन आपका व्यवस्था आपका स्पेशली आपका 48 आर्टिकल से है। कार्यपालिका से जो है वो न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करो तो स्पेशली आपका आर्टिकल 50 बात करते हैं, याद रखेंगे ये है। पशुपालन 48 में दिया गया है। अगर बात करें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए, तो आपका आर्टिकल 39 क में दिया गया है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो है विकास आपका अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है।
अगर बात करें हम लोग तो यहाँ जो है वो स्पेशली डी सही नहीं होगा, क्योंकि न्यायपालिका का जो है वो आपका कार्यपालिका से पृथक्करण ये जो है वो स्पेशली आपका जो है वो सही नहीं है। तो देख सकते हैं कि डी सही नहीं होगा, ठीक है। आप देख लीजिए कौन-कौन सही है। तो आपका 39 ए में दिया होगा सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता है। आपका जो है ग्राम पंचायतों का गठन आपका आर्टिकल 40 के तहत किया गया है। उसके अलावा आर्टिकल जो है वो आपका आर्टिकल आपका 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। और जो है वो 48 आपने देख लिया। चलिए आप आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम देखने वाले हैं वही आर्टिकल को ही मैच करके। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं स्पेशली। 5 दिए गए हैं तो 5 हम लोग दूर कर देती हूँ थोड़ा। यहाँ पे ग्राम पंचायतों से का गठन जो है वो 5 में दिया गया आर्टिकल आपका 40 में। समान आचार संहिता जो है वो स्पेशली बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आर्टिकल 44 में। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है और जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास है, तो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो आपका जो है 4 हो जाएगा। कृषि एवं जो है पशुपालन किसमें हो जाएगा, तो स्पेशली आप देख सकते हैं कि 2 हो जाएगा। न्यायपालिका का जो है कार्यपालिका से पृथक्करण जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 50 ये 5 1 3 4 2, ठीक है। 5 1 3 4 2 देख लेते हैं। 5 1 आपका 3 4 2 जो है वो ई में दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय आपका नागरिकों के लिए जो है वो मूल कर्तव्य शामिल है, तो स्पेशली आपका आर्टिकल जो है 51 क में है, सी आपका सही हो जाएगा। बार-बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिकों के जो है वो मूल कर्तव्य शामिल है। भारतीय संविधान में जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक आपका नया भाग यानी 4 का अंतर स्थापित किया गया था। भाग 4 का के अंतर्गत जो है वो आपका अनुच्छेद 51 क में 10 कर्तव्यों के प्रावधान जो है वो किए गए। कालांतर में 6 से आपका 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। अगर बात करें हम लोग 11वें जो है कर्तव्य कौन से हैं, तो स्पेशली हम लोग जो है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका जोड़ा गया था 11वें कर्तव्य को, और ये जो है वो स्पेशली 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद आपका 51 का के अधीन उपबंध किससे संबंधित है, चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो आपका मूल कर्तव्य से है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक जो है वो पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे, या जो है वो कथन भारतीय संविधान के किस जो है वो आपका अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपका जो है वो दिया गया है आपका आर्टिकल 51 ए में दिया गया है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अनुच्छेद आपका 51 क 6 के अनुसार भारत के प्रत्येक आपका नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जो है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें आपका जो अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा आपका प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेशली बात करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित, तो आपका आर्टिकल 51 संबंधित है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भाग आपका 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो है अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य पहला में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं जो सुरक्षा से अभिवृद्धि का है, और राष्ट्र के बीच जो है न्याय संगत सम्मानपूर्ण जो है संबंधों को शून्य करने रखने का है। अगर बात करें हम लोग जो है वो सी जो है वो स्पेशली बात करें तो संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाधाओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो है समाधान वार्ता और मध्यस्थता द्वारा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ मिलान करना है डियर, विधि की सम्मुख समानता है, कार्य का अधिकार है, कार्य करने की सही मानवीय आपका जो है वो स्थिति है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य जो है शिक्षा की बात कही गई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्पेशली। तो यहाँ पे जो है विधि के सम्मुख समानता जो है वो आर्टिकल आपका 14 बात करता है, तो आपका 3 हो जाएगा। कार्य करने का अधिकार जो है आर्टिकल 41 में बात करता है, 4 हो जाएगा। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति की बात करें तो आपका आर्टिकल जो है वो 42 बात करता है।
ठीक है, 1 हो जाएगा क्योंकि 1 में दिया हुआ है। बच्चों के लिए मुफ़्त एवं जो है अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, तो स्पेशली आपका जो है वो 2 बात करेगा, 45 आर्टिकल में दिए गए हैं। 3, 4, 1, 2 आपका सही हो जाएगा, 3, 4, 1 जो है वो आपका ऑप्शन बी में सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विधि के सम्मुख जो है वो समानता की बात करें, आर्टिकल 14 में है। कार्य करने का अधिकार जो आर्टिकल 41 में है। कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थिति जो आर्टिकल 42 में है। 6 से आपको 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कर पहले आपका अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, ठीक है। लेकिन आपका 86 में जो है संविधान संशोधन 2002 के बाद जो है अनुच्छेद 21 क के तहत अब यह जो मूलाधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 जो है वो के तहत 45 के तहत जो है वो 6 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक बालावस्था देखरेख और शिक्षा के उपबंध को शामिल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, स्पेशली बात करें हम लोग तो समानता का अधिकार दिया गया है, मिलान करना है। समानता का अधिकार जो है वो स्पेशली बात करें किस में दिया गया है, तो आपका जो है अनुच्छेद 14 में 3 हो जाएगा। 36 में आपका आर्टिकल 36 में जो है वो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आपका 74 में जो है अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद दिए गए हैं। आपका जो है वो अनुच्छेद 368 में जो है संशोधन आपका दिया गया है, तो 1 हो जाएगा। 3, 4 जो है 2, 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3, 4, 2, 1 ए आपका डी में बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 जो है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आर्टिकल 74 में संघीय आपका मंत्रिपरिषद के गठन का वर्णन किया गया। अनुच्छेद आपका 368 संविधान के संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने जो है राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया, तो 78 बी के तहत किया है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद जो है वो 78 के अनुसार आपका जो है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह जो है संघ के कार्यकलाप के जो है प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जो है प्रस्थापनाओं संबंधी आपका मंत्रिपरिषद के सभी जो है विनिश्चय आपका राष्ट्रपति को संसूचित करे। ख में दिया होगा कि आपका संघ के कार्यकलाप से जो है के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक आपका जो है प्रस्तावनाओं संबंधी जो आपका जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। आपका जो है वो 78 ख में है। अगर 78 ग में बात करें तो किसी आपका विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष जो है वो आपका विचार के लिए रखे, ठीक है। तो आपका जो है वो मंत्र परिषद के समक्ष जो है विचार करने के लिए रखा गया है, तो स्पेशली उत्तर डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के जो संविधान के अनुच्छेद में कौन सा जो है एक भारत के प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय से संबंध सूचना आपका भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे, तो आर्टिकल आपका 74 हो जाएगा, तो बी बिल्कुल आपका जो है ये बी नहीं होगा, ए होगा। मंत्रिपरिषद के निर्णय से संबंधित सूचना भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होगा, तो आर्टिकल 78 बात करता है, 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ऊपर देखा होगा आपने। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 61 बात करता है किस संबंध में है, और अनुच्छेद आपका 67 ख, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जो है वो आपका 2 हो जाएगा। राज्यसभा के जो है उपराष्ट्रपति को हटाना। चलिए आगे देख लेते हैं पूरे आर्टिकल को, और यहाँ पे दिया हुआ है कि आर्टिकल 94 और आर्टिकल 90, ठीक है। तो आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को ही देख लेते हैं, सामने सामने अब कन्फर्म हो जाएगा। अनुच्छेद 61 बात करता है राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित। आपका अनुच्छेद जो है वो 67 ख आपका उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद जो है 94 स्पीकर को हटाना है, और अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के जो है वो सभापति को हटाने से संबंधित हो जाएगा। उपसभापति को हटाने से संबंधित हो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आप स्पीकर को हटाने से संबंधित है। 94 में क्या दिया गया है, तो आपका जो है वो स्पेशली बात करें तो 90 में दिया गया है आपका जो है राज्यसभा के जो है वो राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, ठीक है। तो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को संबंधित है, स्पेशली हटाने से संबंधित है। जैसे आपको दिख भी रहा होगा कि अनुच्छेद 90 में क्या है, तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है, और 94 में जो है वो स्पेशली आपका जो स्पीकर को हटाने से संबंधित है,
और जो है वो 67 ख में जो है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 67 ख हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। महाभियोग तो आप सभी जानते ही होंगे। इसमें स्पेशली जो है वो आपका चारों इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेनली आपका जो है वो 3 इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सुमेलित नहीं है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं स्पेशली। तो ये जो है वो अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है, तो सी सही नहीं है, आपने ऊपर भी देखा है। कौन-कौन सुमेलित है, तो सी आपका सही नहीं है। अनुच्छेद 54 बात करता है राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित, अनुच्छेद 55 बात करता है आपका जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, तो याद रखिएगा आपका 60 संबंधित नहीं है क्योंकि आर्टिकल 61 बात करता है। अध्यादेश जो प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 में दिया गया है, ये आपका अन्य सभी सही है। चलिए यहाँ देख लेते हैं सामने-सामने। बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है वो 55 में है। अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा से संबंधित है और राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आपका अनुच्छेद 61 से संबंधित है। अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो है वो राष्ट्रपति की शक्ति आपका 123 आर्टिकल में दिया गया है। बताया जा रहा है कि भारत के जो है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया जो है वो निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है। तो आर्टिकल 61 में बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को आर्टिकल कौन-कौन से संबंधित है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में दिया गया, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित, तो ये भी सही है। बात करें राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल 155 बात करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। आपका जो है 164 आर्टिकल बात करता है स्पेशली जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री और आपका मंत्रिपरिषद से संबंधित, तो बिल्कुल सही है। आपका आर्टिकल जो है वो विधानसभा से संरचना जो है नहीं है 169 में दिया गया है, याद रखेंगे। तो आपका 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, सामने-सामने दिया गया था, देख सकते हैं। यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की जो है वो निर्वाचन से संबंधित अगर बात करें आर्टिकल आपका अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद आपका 75 प्रधानमंत्री और अन्य जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित उपबंध है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी 155 में है। राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित जो है आपका 164 आर्टिकल में दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, तो स्पेशली आपका आर्टिकल 72 देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को आपको क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अनुच्छेद आपका जो है वो सही सुमेलित नहीं है, कौन से आर्टिकल के तहत देखते हैं, चलिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो आर्टिकल आपका जो है 52 राष्ट्रपति के निर्वाचन, तो ये 54 है, 52 नहीं है। हाँ, 52 में दिया गया है कि अनुच्छेद आपका 52 के तहत राष्ट्रपति होगा, दिया गया है, तो इसीलिए आपका सही सुमेलित नहीं है, आपका ये यही सही हो जाएगा। आपका अनुच्छेद 51 ए में जो है वो आपका दिया गया है मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। आपका उसके अलावा आपका अनुच्छेद जो है 165 में आपका जो है राज्य का अधिवक्ता होगा, तो ये आपने देख लिया है। आपका 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति दी गई है, अन्य सभी सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख जो अनुच्छेद 54 में आपका दिया गया है। अनुच्छेद 52 में जो है दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आपका जो है वो आर्टिकल 52 में दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के संविधान के जो है वो आपका निम्नलिखित किस जो है वो अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो है भारत सरकार की प्राकल्पित प्रतियां और व्यय का एक विवरण जो है वो संसद के समक्ष आपका दिया जाएगा। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो आर्टिकल स्पेशली 152 में दिया गया है। आपको प्रश्न घुमा दिए, इसीलिए आप याद रखेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण याद रखिएगा, आपका आर्टिकल 112 में दिया गया है। अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक आपका वित्तीय वर्ष के लिए जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष आपका भारत सरकार की उस वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय का जो है विवरण रखवाए, ठीक है। कौन? तो राष्ट्रपति। सामान्य बोलचाल में इसे बजट कहा जाता है, किंतु संविधान में इसे आपका वार्षिक वित्तीय विवरण आपका नाम दिया गया है, ठीक है। तो आपके आर्टिकल 112 में दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है, तो आर्टिकल जो 105 करता है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 82 जो है प्रत्येक जनगणना के बाद जो है पुनः आपका समायोजन करना तथा आपका आर्टिकल 117 भी आपका विधेयक के बारे में विशेष उपबंध करता है। ठीक है। अनुच्छेद 104 जो है वो बात करता आपका अनुच्छेद 104 और अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आहरित आपका न होते हुए या जो है निहरित किए जाने पर बैठने या मत देने के लिए जो सख्ती से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ स्पेशली बताया जाए संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त जो है बैठक बुलाने का अधिकार दिया है। तो 108 आर्टिकल 108 में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डिटेल में देखते हैं तो बताया जा रहा है कि संविधान का जो है अनुच्छेद आपका 108 राष्ट्रपति को संसद के जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है, प्रदान करता है। यह जो है वो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं है। संयुक्त बैठक जो है वो इन दोनों जो है वो आपको विधेयकों पे जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्यान देने वाली बात है कि संयुक्त बैठक की जो है वो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। पूछा भी जाता है। अगर बात करें हम लोग जो है वो अनुच्छेद 107 में विधेयकों की प्रस्तुति और उनको जो है पारित करने संबंधित जो है वो प्रावधान दिए गए हैं। अगर आर्टिकल 109 में बात करें तो धन विधेयक के मामले में विशेष प्रक्रिया तथा आपका अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को प्रवेशित किया गया है। तो विशेष प्रक्रिया होगा तो आपका 109 में है और आपका परिभाषित किया गया धन विधेयक को आर्टिकल 110 के तहत। ठीक है। तो ये आप तीनों आर्टिकल को याद रख लीजिएगा। ये तीनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस जो है अनुच्छेद में परिभाषित किया गया। तो आर्टिकल आपका 110 के तहत किया गया है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी जो है प्रावधान के अंतर्गत अध्यक्ष संसद के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो स्पेशली आपका आर्टिकल 120A1 में दिया गया। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अनुच्छेद 120(1) के तहत राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है अथवा उस जो रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी जो है वो सदस्य को आपका जो है अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा आपका दे सकता है। स्पेशली वो हिंदी में बोले या अंग्रेजी में अपने जो है वो पर्याप्त अभिव्यक्ति आपका नहीं कर सकता है। ठीक है। याद रखेंगे। मतलब वो जो भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है। अगर उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आता है तो। ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो आर्टिकल आपका जो है वो 110 आपका धन विधेयक से संबंधित बिल्कुल सही है। राज्यों में जो है वो राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो पहला दूसरा सही है। न्यायिक पुनर्वलोकन जो है वो 243 के अंतर्गत गलत है। सामान्य नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में दिया गया। तो सी सही आपका नहीं है, यानी सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अनुधान विधेयक जो आर्टिकल 110 में दिए गए है। राज्य में सांविधिक जो है वो तंत्र को विफल हो जाने की दशा के उपबंध में आपका 356 आर्टिकल बात करता है। 243 पंचायतों से संबंधित परिभाषाएं दी गई है। उसके अलावा नागरिकों के लिए समान जो है वो आपका सिविल संहिता आपका आर्टिकल 44 में है। अगर बात करें आपका आर्टिकल 137 में निर्णयों या जो है वो आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा आपका पुनर्वलोकन जो है वो आर्टिकल 137 में बात कहा गया है। ठीक है। याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि संविधान का अनुच्छेद निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह जो है वो उसका प्रयोग करेगा। तो आपका आर्टिकल जो है वो 100 बात करता है। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 100 जो है वो स्पेशली उपबंधित करता है कि सभापति या अध्यक्ष अथवा उस जो रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः आपका मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका जो है मत निर्णायक होगा और वह इसका जो है प्रयोग करेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जब आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ये वर्ष 2002 की बात है कि चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उस राष्ट्रपति को वापस भेजा तब जो है वह राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। तो अध्यादेश की सहमति जो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति दे सकते हैं। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार उस समय को छोड़ कर के जब आपका संसद के दोनों सदन आपको क्षेत्र में हो, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए जो आवश्यक हो गया है, तो वह
ऐसे आदेश आपका जिसे अध्यादेश कहा जा सकता है प्रख्यापित कर सकेगा, जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो यानी स्पेशली जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब आपका जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, याद रखेंगे 6 महीने तक उसका वैलिडिटी होता है, बाद में जो है उस पर चेंजिंग किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध आपका जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में दिया गया है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय आपका कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा आपका विनियमन का प्रावधान है। अनुच्छेद 123 में आपका संसद के आपका विशांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो है वो राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद आपका 121 में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई आपका चर्चा नहीं होगी। ठीक है, अभी अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के किसी सदन के सदस्य का पद जो है सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक जो है सदन की सभी जो है वो बैठकों में से उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो आर्टिकल जो 101 का 4 में दिया हुआ है, तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 से आपका जो है वो अनुच्छेद 104 तक संसद सदस्यों की नियोक्ताओं के संबंध में प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 101(4) में आपका कहा गया है कि यदि कोई आपका सदस्य 60 दिनों तक अवधि तक जो है वो सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी जो है अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके जो है वो स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिलान करना है आपका स्पेशली वार्षिक वित्तीय विवरण आपका जो आर्टिकल 112 में दिया गया है। अनुपूरक उसके धन विधेयक की जो है वो परिभाषा आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल आपका 110 में दिया गया है, तो 1 हो जाएगा, पहला दूसरा सही हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका 2 हो जाएगा, इसका जो है वो वित्त विधेयक जो है 1 हो जाएगा। और बात करें अनुपूरक और अतिरिक्त अधिक अनुदान की, तो आर्टिकल 115 बात करता है। और विनियोग जो है विधेयक आपका जो है वो 114 आर्टिकल बात करता है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 2 4 आपका 3 1 सही हो जाएगा, तो 2 4 3 1 जो है वो सी में सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें तो आर्टिकल 112 बात करता है अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान। 115 में बात करते विनियोग विधेयक जो है वो आपका आर्टिकल 100 जो है वो 14 में बात करते हैं, और धन विधेयक परिभाषा आपका जो है आर्टिकल 110 में दी गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु जो है वो आपका उपबंध कर सकता है, तो आर्टिकल 160 में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति के कुछ जो आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन आपका उल्लेखित है। अगर बात करें हम लोग 162 आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 162 में जो है वो दिया हुआ है राज्य की कार्यपालिका जो है शक्ति का विस्तार है। अगर बात करें हम लोग अनुच्छेद 165 में, तो आपका जो है राज्य का महाधिवक्ता की बात कही गई है। अगर बात करें अनुच्छेद 310 में संघ और राज्य की जो है वो संघ या राज्य की सेवा करने वाले जो है वे व्यक्तियों की पदावधि का उल्लेख किया गया है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के इसके संबंध में जो है कौन सा सही है, तो आपका आर्टिकल 162 जो है वो बात करता है राज्य के जो है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार से संबंधित बात करता है। ठीक है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय आपका संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति तो आर्टिकल 165 के तहत की जाती है राज्यों में। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली अगर हम बात करें, यहाँ जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो एक कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस जो अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल जो है 117 के अंतर्गत आता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डियर डिटेल में बताया जा रहा है क्या कि राष्ट्रपति की सिफारिशों के बगैर कोई जो है वो विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया। अगर बात करें आपका जो है अनुच्छेद 266 के अंतर्गत जो है भारत और राज्यों की संचित आपका निधि और जो है लोक लेखों
के जो प्रावधान किए गए हैं आपका जो 266 से संबंधित जो आर्टिकल है, भारत और राज्य के संचित निधियों से संबंधित, ठीक है। यहाँ पे 208 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। दिए खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।